गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो बेटा। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। आंसर देखो बेटा। इस कहानी में कहानीकार ने गधे को मूर्ख न कहकर उसकी अन्य स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। जैसे वह निरापद सहिष्णु होता है, यदि कोई उसको मारता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो शांत भाव से उसे सहन कर लेता है, उसका प्रतिरोध नहीं करता। प्रतिरोध का मतलब होता है उसका विरोध नहीं करता, उसे कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, वह सदा उदास और निराश ही दिखाई देता है, उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए लोग उसे मूर्ख की पदवी दे देते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखो। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों सदा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। जैसे जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया, हल जुआ आदि लेकर भाग गया और उसे तोड़ डाला। कहा जाता है कि और यह भी कहा कि यदि तुम पर वह हाथ उठाता तो मैं उसे गिरा देता। इसी प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया तो हीरा ने वहां से भागकर अपने आप को पकड़वा लिया। इसी प्रकार जब काजी होश में, हीरा रस्सी से बंधा हुआ था किंतु वह वहां से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि हीरा के साथ ही खड़ा रहा और उसने कांजी होश में मार खाई। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।